मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित यही जपत पुरारी। कैलाश पर्वत पर पार्वती जी शिव जी से राम कथा सुनने की जिज्ञासा करती हैं और उनके मन में संशय यह है कि निर्गुण निराकार अज अलख अनादि परम ब्रह्म कोई अलग है या राम अवध नृपति सुत सोई की अज अगुण अलख गति कोई। दोनों अलग अलग हैं अथवा एक ही हैं। इस संशय के निवारण हेतु भगवान शंकर उन्हें समझाते हैं कि जो अवध नृपति महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं वही निर्गुण निराकार परम ब्रह्म हैं। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावर नाथ रघुकुल मणि मम स्वाम सुही कह शिव नायो माथ। आदि अंत को जासु न पावा, जिसका कोई आदि अंत नहीं प्राप्त कर सकता है। मति अनुमान निगम असुगावा, वेद भी जो है जिसको नेति नेति कहते हैं कि वह इतना ही नहीं है और भी है, इतना ही नहीं है वह और भी है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, वह पार ब्रह्म परमेश्वर जो धराधाम पर नरलीला करने हेतु आए हैं वह बिनु पग चले सुने बिनु गाना। उनमें सारे पार ब्रह्म परमेश्वर की क्षमताएं भरी हुई हैं। बिना पैरों के ही वह चल देते हैं और बिना कानों के ही वह सुन लेते हैं। सबकी बात को जो है वह श्रवण करती है। तो हमने पूर्व प्रसंग में बिनु पद चले की चर्चा की थी कि किस प्रकार से कौशल्या जी जो है पालने में भी राम जी को देखती हैं और जहाँ इष्ट देव को नैवेद्य का भोग लगाया गया था वहाँ उनको वह भोग पाते हुए भी देखती हैं। कौशल्या जी के मन में बड़ा भ्रम उत्पन्न हो जाता है। यहाँ वहाँ दोई बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विशेषा। तो गोस्वामी जी ने जो है राम रूप में बिना पैरों के ही चल करके और पहुँचने की बात की लीला का दर्शन कराया। आज के प्रसंग में हम सुनेंगे कि किस प्रकार से राम जी सुने बिनु काना, बिना कानों के ही कहाँ उन्हें सुनाई पड़ा इस लीला में। तो यह किष्किंधा कांड में प्रसंग आया है कि जब सुग्रीव बाली को ललकारता है राम जी से मित्रता होने के पश्चात, तो तारा जो है भगवान के स्वरूप को जानती थी। वह जब गर्जना करके और बाली सुग्रीव से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है तो तारा समझाती है गह कर चरण नारी समझावा। गह कर चरण
बाली को समझाने लगती है कि हे स्वामी, सुनपति जिन्हि मिलेउ सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकें संग्रामा। वो काल पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, आप उनसे जाकर के उस सुग्रीव से और युद्ध नहीं कीजिए। तो बाली जो है कहता है कि सुनो, तुम तो बहुत डरपोक हो। कह बाली सुन भीर प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। और जो कदाच मोहि मार हैं, तो पुण्य हों सनाथ। वो तो समदर्शी हैं, और यदि मुझे मार भी देंगे तो मैं अनाथ से सनाथ हो जाऊंगा। अस कही चला महाअभिमानी, और तरण समान सुग्रीव ही जानी। सुग्रीव को तिनके के समान समझता हुआ वह चल देता है। और अंततः जो है राम जी उसे बाण मारते हैं। परा विकल मही सर की लागे। बाण जैसे ही लगता है वह गिर पड़ता है, लेकिन राम जी को सन्मुख देख करके और उठ करके बैठ जाता है और भगवान पर आरोप लगाता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। भगवान जो है उसे धर्म का उपदेश देते हैं, और अंत में वह कहते हैं कि मूढ़ तो है अतिशय अभिमाना, कि तू जो है बहुत अभिमानी है, और नारी सिखावन करश न काना। जो महलों में तारा तुझे समझा रही थी, उस बात पर तूने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ जो है भगवान की भगवत्ता प्रकट हो जाती है कि सुने बिनु काना। तो भगवान जो है वहाँ महलों में तारा और बाली की बात कहाँ से सुन रहे थे। वह साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, और वो बिना पैरों के चल सकते हैं, बिना कानों के सुन सकते हैं। यही भगवत्ता उन्होंने दर्शाई है। बाली को तब ज्ञान हो जाता है कि यह तो परमात्मा है। राम जी उससे शरीर रखने के लिए कहते हैं, तो वह प्रार्थना करता है कि प्रभु, ऐसा संयोग कहाँ बनने को आएगा कि जब आप सन्मुख हों और मेरे प्राण छूट रहे। अब तो आप कृपा कीजिए कि यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रभु प्रभु लीजिए। गए वाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। इस मेरे पुत्र को आप दास बना लें। और इस प्रकार अंगद को राम जी के हाथों में सौंप करके और भगवान के चरणों में दृढ़ प्रीति करके, राम चरण दृढ़ प्रीति करो, बालिकीन तन त्याग, और सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने ना। इस प्रकार बाली जो है अपने शरीर को छोड़ देता है। तो जो भगवान आदि अंत को जासु न पावा, मत अनुमान निगम अस गावा, कि बिनु पग चले। और इस लीला में जो आज की हमने चर्चा की है कि सुने बिनु काना, भगवान जो है बिना कानों के ही बात सुन लेते हैं। यह सिद्ध होती है कि वह पार ब्रह्म परमेश्वर ही राम के रूप में अवतार लेकर के और नरलीला कर रही है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति